नमस्कार। कथा सरिता सागर का यह सुभाषित है। स्वभावो न उपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा सुतप्तम अपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात जब तक आदमी का मन न बदले उपदेश व्यर्थ है। जब तक व्यक्ति के आंतरिक गुण या इनर क्वालिटीज़ का विकास न हो तब तक बाहर से उसको कितना ही समझाया क्यों न जाए, लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। तो अगर हमें हमारे जीवन में कोई लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कुछ चीज़ों को बदलना है और बदलने के बाद वहाँ पर हम सस्टेन रहे, दैट मीन्स जो बदलाहट हम लाए हैं वो हमारे जीवन में स्थिर रहे, वो अगर हमें करना है तो हमारे मन को हमें बदलना पड़ेगा या फिर हमारे अंदर आंतरिक गुणों का विकास करना पड़ेगा। और ये समझाते हुए सुभाषित में कार ने एक उपमा दी है, और उपमा ये दी है कि जैसे कि पानी का स्वभाव जो है वह स्वभाव है शीतलता। आप पानी को बाहर से कितना ही गर्म क्यों ना कर दो, कुछ समय के बाद वह पानी वापस शीतल ही हो जाएगा। इन अ वेरी सेम वे अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बात करें तो आप पानी को उठा के फ्रीज में रख दो तो वह बर्फ़ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बर्फ़ को आप बाहर रखोगे वह वापस पानी हो जाएगा। सो वैसे ही हमें अगर हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, लॉन्ग लास्टिंग चेंज लाना है, तो हमारे अंदर रहे हुए आंतरिक गुणों का विकास करना पड़ेगा। हमारे मन को बिना बदले हम लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। और ये समझाते हुए एक पौराणिक मार्मिक कथा कहने का मन हो रहा है। त्रेता युग की ये कथा है। मातरिश्वा नामक एक ऋषि थे। वो अपनी पर्णकुटी में एक दिन ध्याना अवस्था में बैठे हुए थे। तभी एक मादा चूहा, दैट मीन्स फीमेल रैट, उनकी गोदी में आके गिरता है। क्योंकि वह किसी सर्प उसके पीछे था और अपने प्राणों के ऊपर आ गई थी, तो वह मादा चूहा जो था वह थर थर काँप रहा था। सो उसका डर देखकर और मातरिश्वा ऋषि जो थे वह ध्यान कर रहे थे। उनका जो हृदय था वह दया से भरा हुआ था। उनको दया आ जाती है मादा चूहा के ऊपर, और वह अपने कमुंडल में से पानी लेके उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। और अचानक उनके तपोबल के कारण वह मादा चूहा एक नव युवती हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वह जो युवती थी, जो छोटी थी, वह बड़ी होती है और उसके विवाह का प्रसंग आता है। अब उसके आसपास जितने लोग थे, स्वयं मातरिश्वा ऋषि भी उसको तरह तरह के नवयुवक दिखाते हैं, बट ऑल द टाइम उन सब में उस युवती को फॉल्ट नज़र आते हैं। जैसे कि कोई मोटा है, कोई छोटा है, किसी की आंखें बराबर नहीं है, किसी के हाथ बराबर नहीं है, किसी का रूप बराबर नहीं है, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है या कोई धनवान नहीं है। तो आखिर में एक सुबह एक दिन मातरिश्वा ऋषि उस युवती को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर में समस्या क्या है, तुम्हें किसके साथ शादी करनी है। तो वह नव युवती कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान व्यक्ति के साथ शादी करनी है। अब सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान कोई व्यक्ति नज़र आता नहीं था। तभी सूर्यदेव प्रकट होते हैं क्षितिज पर, और सूर्य की पहली किरण ऋषि के चेहरे के ऊपर गिरती है। तो ऋषि सूर्य के सामने देख के पूछते हैं कि चलो, कोई व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम्हारी शादी मैं सूर्य से करवा दूँ। तो वह युवती कहती है कि सूर्य वैसे तो सामर्थ्यवान है, लेकिन सूर्य को भी कभी कभार बादल ढंक लेते हैं। अब ये जवाब सुनने के बाद मातरिश्वा ऋषि जो है थोड़े बहुत अंदर से समझने लगते हैं कि ये कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे। तो वो आगे जाके बात को बढ़ाते हुए बोलते हैं, अच्छा मान लिया चलो कि सूर्य सामर्थ्यवान नहीं है क्योंकि उसको बादल ढक देते हैं, तो मैं तुम्हारी शादी बादल से करवा दूँ।
तो वह युवती पूछती है कि नहीं, बादल भी कहाँ, बादल भी, घने बादल भी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पर्वत के आगे आते हैं, वो पर्वत से टकराते हैं और वो चूर चूर हो जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो ऋषि पूछते हैं कि अच्छा, मान लिया चलो बादल भी सामर्थ्यवान नहीं है, तो बादल को तोड़ने का काम तो पर्वत करता है, तो मैं तुम्हारी शादी पर्वत से करवा दूँ? तो वो युवती बोलती है कि पर्वत भी कहाँ सामर्थ्यवान है, पर्वत को भी खुदेड़ने का काम, ज़मीन को खोदने का काम तो चूहा करता है। जैसे ही ये बात सुनते हैं ऋषि समझ जाते हैं और ऋषि ये पूछते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि चूहा सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है, सही? युवती कहती है हाँ। और ऋषि कहते हैं कि तथास्तु, तुम्हारी शादी अब चूहे से होगी। और ऐसा कहकर वो कमंडल से वापस पानी लेते हैं और उस युवती को चूहा बना देते हैं। आप स्टोरी को देखोगे तो समझ में आएगा कि मातृश्वा ऋषि ने मादा चूहा को नव युवती तो बना लिया अपनी कृपा से, लेकिन उसके मन का रूपांतरण नहीं हुआ था। और इसीलिए कौन सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान, वो समझने में भी उसे यही लगता है कि सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान तो चूहा ही है। वैसे ही शास्त्र का स्पष्ट कहना है कि मन बदलना जरूरी है। जब तक आदमी के आंतरिक गुणों का विकास ना हो, इनर क्वालिटीज़ का विकास ना हो, बाहर से जो उपदेश दिया जाएगा या बाहर से कोई आप पुस्तक पढ़ लोगे या किसी की सीख आप ले लोगे, किसी की सलाह आप ले लोगे, लेकिन जब तक हम हमारे मन को नहीं बदलेंगे, हमारे अंदर आंतरिक गुणों का विकास नहीं करेंगे, जो भी हमारी समझ होगी वह सरफेशियल होगी, सतह पर ही होगी। सो इसीलिए हम सबको चाहिए कि हमारी इनर क्वालिटीज़ को बढ़ाएं, ताकि हम हमारे जीवन में लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। ईश्वर को ये प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि हम सब के जीवन में लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन आए और लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन को लाने वाले वह आंतरिक सद्गुणों का विकास हम सब में हो और हमारे मन का रूपांतरण हो। शुभम भवतु। प्रणाम।